नमस्कार। माहौल क्या है आज किसानों के बीच से? आज मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजधानी कहे जाने वाले मेरठ जिले में आया हूँ। पांची गांव है। उसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के 9 साल पूरे हो चुके हैं और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि इन 9 सालों में किसानों के लिए बेमिसाल योजनाएं और किसानों की स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। 22 तो खत्म हो गई, किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई। हालांकि उनके कृषि मंत्री ने 6-7 महीने पहले, मुझे याद है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि लाखों किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी मार्च महीने में उत्तर प्रदेश का बजट पेश करते हुए कहा कि सिंचाई के लिए नलकूप का जो बिजली का बिल होगा वो 100% उसकी बिल माफ कर दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने भी नगर निगम के चुनाव के पहले ये ऐलान किया था कि किसानों के जो नलकूप यानी ट्यूबवेल के बिजली के बिल है वो 100% माफ कर दिए जाएंगे। जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों से आप बात कीजिए, अप्रैल, मई और जून अब शुरू हो चुका है और इन महीनों की बिल ट्यूबवेल की किसानों को आ रही है, तो फिर बिजली बिल माफी किस बात की हुई? मैंने ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले सीधे मेरठ के जो इस इलाके के सबसे बड़े जो बिजली के अधिकारी हैं, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी हैं, वो आईएएस अधिकारी हैं, मैंने उनसे इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले या किसानों के बीच में आने से पहले ये जानने की कोशिश की कि अगर चीफ मिनिस्टर ने अगर बजट में यह ऐलान कर दिया गया तो फिर किसानों के बिजली के बिल अभी क्यों आ रहे हैं। उनका यह कहना था कि अभी तक शासनादेश लिखित तौर पर कुछ भी जारी नहीं किया गया। मेरा अगला सवाल यह था कि अगर किसानों के पास बिजली के बिल आ रहे हैं तो अप्रैल से उन्हें जब बिजली माफी की बात कही गई थी तो किसान बिजली का बिल जमा करें या ना करें? उनका यह जवाब था इस बारे में भी कोई शासनादेश नहीं है। मतलब ये कि किसानों के पास जो बिजली के बिल आ रहे हैं उसमें डेट जो लिखी हुई है, तब तक अगर आप बिजली का बिल जमा नहीं करेंगे तो आप की बिजली बिल माफी का अभी कोई सवाल नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस तरफ ध्यान देगी कि अपने कहे के हिसाब से, पहले तो उन्होंने चुनाव से पहले यह भी कहा था कि 50% अपने लोक संकल्प पत्र में कि 50% बिजली के बिल माफ होंगे। एक बात ये, दूसरी बात यह कि इस इलाके में गन्ना किसान बड़ी संख्या में रहते हैं। पिछले 9 सालों में अगर उत्तर प्रदेश के गन्ना की कीमतों के बारे में बात की जाए तो कुल मिलाकर के 35 रुपए की बढ़ोतरी पिछले 9 सालों में हुई है। तो किसान की जो लागत है वो दोगुनी हुई कि आमदनी दोगुनी हुई, जो सरकार का दावा है? लागत दोगुनी हुई है जी, लागत दोगुनी होगी, लागत बढ़ी है। तो ये जो, अच्छा एक बात बताओ, ये गन्ने के जो मूल्य है, जो गन्ने का दाम है, वो हमेशा चुनाव से पहले ही बढ़ता है? चुनाव से पहले बढ़े है जी, राजनीति हुए जी, 10 रुपये बढ़ा दिए, 5 बढ़ा दिए, किसान को बहकाने के, हम तो बहका ही रहे हैं, तो बहका ही रहे हैं, और इससे आगे कुछ है ही ना। योगी जी की सरकार के 6 साल में 35 रुपए बढ़े? नहीं जी, इन्होंने केवल 6 साल में 10 रुपये बढ़ाए हैं जी, योगी जी ने। अरे नहीं, अभी 25 बढ़ाया था। नहीं, कोई कोई ये भूल रहे, बोलो ये भूल रहे ना। एक बार 10, एक बार 25। एक बार 10, एक बार 25, 35 चुनाव से पहले। हाँ जी, चुनाव से पहले बढ़े हैं वो भी। और मतलब और कुछ नहीं, लागत दुगनी क्या तिगनी हो गई। तो 350 रुपए तो कर दिया वो कहते हैं, और उन्होंने 300 में 500 भी थोड़ा है जी। और वो कहते हैं कि पीछे की सरकारों ने इतना भुगतान नहीं किया जितना हमने। पिछले की ने जो 50-50 रुपए एक साथ बढ़ाए हैं जी। लेकिन वो कहते हैं पहले भुगतान नहीं होता था। भुगतान तो हो भैया जी। अब आज तक किसी का रहा चेक? किसका बताओ, आज तक किसी का रखा हुआ हो चेक? पेमेंट किसका रुका हुआ है आज तक, बता दो। इस सरकार में अच्छा हुआ कि पीछे की सरकार? अच्छा और बुरा क्या है, पेमेंट तो हुआ है। मतलब पेमेंट तो ये कर दें, भाव बढ़ावे ना, लागत कर दे दुगनी लागत। अच्छा, मोदी जी की सरकार के 9 साल में किसान की दशा दिशा, आप गांव में हो, वो तो देखो किसान सम्मान निधि दे रहे, 6,000 बोले। हमारी आज तक ना बनी, एक किस्त नहीं आई। हमारी 3 बार कागज दे लिए हमने।
हम कैसे कह दें कि भाई ये किसान निधि दे रहे हैं? उसके कुछ नियम कानून है, इतना एकड़ से कम खेत होना चाहिए, इतना ये अब वो कुछ नहीं है जी। अब सबकी है, सरकार की ओर की सबकी है। हमने 3 बार कागज दे लिया, आज तक ना दिया आपके गांव में बाकियों को मिल रही ना? ना। 50% की ना मिल रही। अच्छा 50 को मिल रही, बस 50 को कहा, 10 20 50 आदमियों को मिल रही है। और वो कह रहे देखो हमने फसल बीमा योजना, बारिश से ओलावृष्टि से फसल का नुकसान हो जाए हम बीमा इंश्योरेंस देते। ये इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी गवर्नमेंट है। मतलब किसानों के बिल आ रहे हैं, बराबर बिल दे रहे हैं। किसी के 2 लाख, किसी के 2.5 लाख, किसी के 5 लाख बकाया आ रहे हैं। तो पहले का जमा नहीं किया हैं? जमा करे हुए हैं, जमा ना कर रहे थे, बराबर जमा करे हुए हैं। अच्छा, और जो अधिकारियों से कह रहे हैं हाँ कराएंगे, अभी तो 9 साल में अभी तो किसी का एक आदमी का संशोधन हुआ ना। तो ये जो सरकार के वायदे उस पर आपका क्या मानना? कुछ तो स्थिति सुधरी किसी मामले में? यूरिया भी तो महंगी हो गई काफी, खाद। अजी सुधरी कुछ भी ना है जी, कुछ ना सुधरी जी। बता रहे हैं हमारी इतनी सुधरी है, हमारे 3 बार कागज दे लिए, आज तक सम्मान निधि हमारे से आई ना एक भी किस्त। हाँ तो जी, अरे आप बैठे ही रहो, आप बैठे रहो। मैं तो घूमता फिरता रहता हूँ, तो जिस गांव में जिधर मुझे पता चलता है इधर ज़्यादा लोग हैं, तो मैं कई बार चौधरी और जाट लोगों के गांव में जाता हूँ। आज इधर से गुजर रहा था, मैंने कहा त्यागियों का गांव है तो चलो इधर ही चलते। तो आप मेरे साथ किस बिंदु पर मेरी व्याख्या चाहते हैं? मैं यही किसानों की दशा दिशा 9 साल योगी जी। इस 9 साल सुनो, जहाँ तक इस 9 साल की बात लगाते हो, तो इस मोदी सरकार से गंदी सरकार ना आई ना आएगी, ये बात नहीं है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, गंदा शब्द भी अगर कह दिया तो मैं जो इसमें वो नहीं मान रहा। क्यों? अब मैं एक पिछली बात आपको दिलवाऊँ याद। मैं बैठ जाऊँ थोड़ा आपसे। हाँ देखिए, 3 कृषि कानून के बारे में आपको अवगत करा दूं। 3 कृषि कानून के बारे में अवगत करा दूं। ये सिर्फ इस पूरे हिंदुस्तान का, देखिए इसमें 3 कानून थे। तीसरे कानून के बारे में मैं आपको अवगत कराऊं। एक सन 1955 में नेहरू जी ने एक वो बनाया था, जो कि भंडारण का वो अधिनियम, भंडारण